अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिका के वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि बशार अल असद हुकूमत के ख़ात्मे के बाद भी अमेरिकी अफ़वाज को शाम में तैनात रखने की ज़रूरत है ताकि दाइश को दोबारा बड़े ख़तरे के तौर पर उभरने से रोका जा सके। खबरसां ANC एसोसिएट प्रेस से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा का कहना था कि वहाँ अमेरिकी अफ़वाज की अब भी ज़रूरत है, ख़ास तौर पर इन हिरासती कैंपों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जहां दसों हज़ार दाइश के साबिक़ जंगजू और उनके ख़ानदान के अफराद मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इन कैंपों में दाइश के 8 से 10 हज़ार जंगजुओं को रिहा किया गया, जिनमें से 2000 को इंतहाई ख़तरनाक समझा जाता है। लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अगर शाम को गैर महफूज रखा गया तो मेरा ख्याल है कि दाइश के जंगजू दोबारा मरकज़ी धारे में आ जाएंगे। अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा ने यह गुफ्तगू जर्मनी के रामस्टेन एयरबस पर पहुंचने के बाद की, जहां वो यूक्रेन की फ़ौजी इमदाद के हवाले से 50 शराकतदार मुल्कों से बातचीत कर रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के मंसूबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होने वाला है। ब्लिंकन ने पेरिस में फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा जैन-नोएल बैरूत के साथ एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ग्रीनलैंड के बारे में जो ख्याल जाहिर किया जा रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन शायद ज़्यादा अहम बात यह है कि ये वाज़ेह तौर पर होने वाला नहीं है, इसलिए हमें शायद इसके बारे में बात करने में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। फ्रांस इंटर रेडियो से बात करते हुए जैन-नोएल बैरूत ने कहा कि ग्रीनलैंड यूरोपीय यूनियन और यूरोप का इलाका है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने आज जुमेरात को कैलिफोर्निया में एक बड़ी आफत का ऐलान किया, क्योंकि रियासत में हफ्ते के आगाज से ही बड़ी आग लगी हुई है। ये इत्तला व्हाइट हाउस ने दी है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि आज सदर जोसेफ आर बाइडन ने ऐलान किया है कि कैलिफोर्निया में एक बड़ी आफत मौजूद है और 7 जनवरी को शुरू हुए जंगल की आग और बराह रास्त हवाओं से मुतासरा इलाकों में रियासत, कबायली और मुकामी बाज़ाबतकारी की कोशिशों के लिए वफाकी इमदाद का हुक्म दिया। यह फैसला लॉस एंजल्स में मुतासरा अफराद को इमदादी रकूम फराहम कराता है। एक बयान में कहा गया है कि इस इमदाद में आर्जी रिहाइश और घर की मरम्मत के लिए ग्रांट्स, गैर बीमा शुदा इमलाक के नुकसानात को पूरा करने के लिए कम लागत के कर्जे और अफराद और कारोबार को आफत के असरात से उभरने में मदद के लिए दीगर प्रोग्राम शामिल हो सकते हैं। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने बताया कि गाजा में 12,000 से ज्यादा अफराद को तिब्बी इमदाद की सख्त जरूरत है। उन्होंने गाजा में सेहत की सूरत-ए-हाल के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से एक पोस्ट शेयर की जो अक्टूबर 2023 से शदीद हमलों और मुहासरे की जद में है। उन्होंने कहा कि इदारे और इसके शराकतदारों ने गाजा से 4 मरीजों को उर्दन और 6 मरीजों को अमेरिका मुंतकिल करने में मदद की। उन्होंने मजीद कहा कि मरीजों को वहाँ निजी सेहत की सहूलत मिलेगी। उन्होंने इजराइल से मुतालबा किया कि वह तिब्बी इनखला की मंजूरी की शरह में इजाफा करे और इस अमल को तेज़ करें और साथ ही महफूज तिब्बी इनखला के लिए तमाम मुमकिन राहदारियों और सरहदी गुजरगाहों के इस्तेमाल की इजाज़त दे। रूस भी चीन और जापान की तरह घटती हुई पैदाइश की चैलेंज से निपटने के लिए नई स्कीमों को नाफिज कर रहा है। इसी सिलसिले में रूस के एक इलाके ने 25 साल से कम उम्र की तालिबात को सेहतमंद बच्चे की पैदाइश पर 1 लाख रूबल यानी तकरीबन 81,000 रुपये की तरगीबी रकम देने का ऐलान किया। यह स्कीम खास तौर पर कैरिलिया खिते में नाफिज की गई, जहाँ ख्वातीन तालिबात को ख़ानदान शुरू करने के लिए तरगीब दी जा रही है। इस स्कीम के लिए अहलियत की शराइत रखी गई है, जिसमें इनाम का फ़ायदा उठाने के लिए ख्वातीन व तालिबात को कुछ शराइत पर अमल करना पड़ रहा है। वो मुकामी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की पूरी वक्त की तालिबा होनी चाहिए, इनकी उम्र 25 साल से कम होनी चाहिए, वो कैरिलिया खित्ते की बाशिंदा होनी चाहिए। ये वाज़ेह किया गया कि यह रकम सिर्फ सेहतमंद बच्चे की पैदाइश पर दी जाएगी। अगर बच्चा मुर्दा पैदा होता है तो ये तरगीबी रकम नहीं मिलेगी। ताहम स्कीम में यह वादे नहीं किया गया है कि अगर बच्चे की पैदाइश किसी माजूरी के साथ हो या अचानक शेरख्वार मौत के सिंड्रोम की वजह से बच्चा मर जाता है तो क्या इस रकम को वापस लिया जाएगा। रूस में 2024 की पहली छमाही में सिर्फ 5,99,600 बच्चों की पैदाइश हुई, जो गुज़िश्ता 25 साल में सबसे कम है। 2023 की इसी मुद्दत के मुकाबले में यह तादाद 16,000 कम है। शुमाली अफ्रीका के मुल्क चाड में सदारती महल पर गुज़िश्ता रोज़ हुए हमले में 18 हमलावरों समेत 19 अफराद हलाक हो गए। खबर के मुताबिक दारुलहुकूमत अंजामीना में सदारती कॉम्प्लेक्स पर हमला करने की कोशिश की गई। ऐनी शाहिदीन ने फायरिंग की आवाज़ें सुनी और सड़कों पर टैंकों को भी देखा। चाड के सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुकामी वक्त के मुताबिक शाम तकरीबन 7:45 बजे हथियारों से लैस अफराद ने सदारती महल पर हमले की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी कार्रवाई करते हुए हमले को नाकाम बना दिया। चाड के हुकूमती जराये ने भी तस्दीक की है कि सदारती महल पर हमले की कोशिश के जवाबी कार्रवाई में 18 हमलावर और एक सिक्योरिटी एहलकार हलाक, जबकि 6 जख्मी हुए हैं। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने बाअसर अरब रहनुमा का एजाज 4थी मरतबा हासिल कर लिया।
सबक वेबसाइट के मुताबिक रूसी चैनल RT के सर्वे में 72 अरब रहनुमा का इंतखाब किया गया है, जिसमें अवाम की अक्सरियत ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को 72 अरब क़ायद करार दिया। सर्वे में कुल 31,166 अफराद ने हिस्सा लिया, जिनमें से 16,998 वोट शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को दिए गए हैं। मुसलसिल 74 साल इस एजाज़ को बरकरार रखना शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की इलाक़ाई और आलमी सतह पर नुमायाँ किरदार और सऊदी अरब में तरक्की और इस्लाहात के लिए इनके गैर मामूली असर और रसूख को उजागर करता है। सऊदी अरब के किंग सलमान सेंटर पर इंसानी इमदाद ने शाम के शहर अदलिब और हलब में गर्म कपड़े तकसीम करने का एहतमाम किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक दोनों शहरों के मुस्तकीन को अपने ज़रूरत और पसंद के मुताबिक गर्म कपड़े खरीदने के लिए कूपन दिए गए। किंग सलमान सेंटर की इंतजामिया ने कहा है कि ज़लज़ले से मुतासिर हुए ख़ानदानों को तरजीह दी गई, जबकि मजमूई तौर पर 122 ख़ानदानों को कूपन दिए गए। इंतजामिया ने कहा कि अदलिब और हलब में ज़लज़ले से मुतासिर हुए ख़ानदानों को तिब्बी सहूलत की फराहमी भी जारी है। मजमूई तौर पर अब तक 46,184 अफराद को तिब्बी सहूलत फराहम की गई, जबकि मेडिकल टीम ने हलब और अदलिब के 18 पनागज़ीन कैंपों में जाकर मरीजों का मुआयना किया। शाम की मदद के लिए सऊदी इमदाद की तरसील जारी है, जिसके तहत आज जुमेरात को 8वां तैयारा दमिश्क पहुंच गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद ने शाम की मदद के लिए फिजाई पुल कायम कर दिया है। किंग सलमान सेंटर की इंतजामिया ने कहा है कि शाम में सऊदी इमदाद शामी हिलाल अहमर के जरिए तकसीम की गई। रवाना किए गए तैयारे में 28 टन इमदादी सामान है, जिसमें खुश्क राशन, ग़िज़ाई अशिया, अदविया और स्लीपिंग बैग शामिल है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने टेलीफोन पर राब्ता किया। SPA के मुताबिक टेलीफोनिक राब्ते के दौरान दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन रूस बहरान की हालिया सूरत-ए-हाल और इसके हल के लिए कोशिशों पर तबदला ख्याल किया। सऊदी वली अहद और यूक्रेनी सदर ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात का जायजा लिया। मुश्तरका मफाद के उमूर और इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल पर भी बातचीत की गई। सऊदी मुमलिकत की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब आने वाले पाकिस्तानी शहरियों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के मुताबिक ताज़ा तरीन हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ साथ दुनिया के आखिरी 2 पोलियो वाले ममालिक हैं, जिसमें से एक है। मुल्क ने पोलियो वायरस के केसेस में तशवीशनाक इजाफे का तजुर्बा किया। 2024 में माजूरी की बीमारी के 68 वाक़यात रिपोर्ट हुए। बरसों के दौरान मुल्क में पोलियो वायरस के फैलाव को रोकने में हुकूमत पाकिस्तान की मुसलसिल नाकामी पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं, खास तौर पर शोरज़दा सूबों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, जहां पोलियो के खतरे पिलाने की मुहिमों को मुस्तरद किया गया और यहां तक कि हलाकतें भी हुई। सऊदी हुकूमत का यह फैसला एक ऐसे वक्त सामने आया जब कई खलीजी ममालिक ने पाकिस्तानियों के जराइम, फ्रॉड और भीख मांगने में मुलविस होने पर इन पर वीज़ा पाबंदी आयद कर रखी है। अफगानिस्तान में तालिबान के दफ्तर खारजा ने कहा है कि वो हिंदुस्तान को एक अहम इलाकाई और मुआशी शराकतदार के तौर पर देखते हैं। खबर NC रीडर्स के मुताबिक यह बयान दोनों मुल्कों के आला सिफारती ओहदेदारों की मुलाकात के बाद सामने आया। यह अगस्त 2021 में तालिबान के काबुल का कंट्रोल संभालने के बाद इंडिया से आला सतह पर पहला सिफारती राब्ता है। इंडिया के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने दुबई में तालिबान के क़ायम मुक़ाम वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की। अफगानिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया कि उन्होंने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को वुसअत देने और ईरान की चाबहार बंदरगाह के जरिए तिजारत को फ़रोग़ देने पर बातचीत की। अफगान वज़ारत ख़ारजा से जारी किए गए बयान में कहा गया कि अफगानिस्तान की मुतवाज़िन और मईशत पर कम मरकूज़ खारजा पॉलिसी के मुताबिक इमारत इस्लामिया का मकसद हिंदुस्तान के साथ एक अहम इलाकाई और इक़्तिसादी शराकतदार के तौर पर सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। हिंदुस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने इजलास के बाद बयान में कहा कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान में तरक्याती मनसूबों में शामिल होने और तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर गौर कर रहा है। तिब्बत के मुकामी हुकाम ने बताया कि इस हफ्ते के शुरू में नेपाल तिब्बत सरहदी इलाके में 7.5 शिद्दत के ज़लज़ले के झटकों के बाद आज जुमेरात की सहपहर भी 3 बजे कुल 1211 आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। इलाकाई ज़लज़ला ब्यूरो के मुताबिक सबसे बड़े आफ्टर शॉक की शिद्दत 4.5 थी और यह 7.1 शिद्दत के ज़लज़ले के मरकज से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर वाक़ हुआ। ब्यूरो ने यह भी नोट किया कि आफ्टर शॉक्स में से 33 की शिद्दत 3 से ज्यादा थी। गुज़िश्ता रोज आए 7.1 शिद्दत के ज़लज़ले में 126 अफराद हलाक और 188 जख्मी हुए। फंसे हुए कुल 407 अफराद को बचा लिया गया। चीन की रेड क्रॉस सोसाइटी ने गुज़िश्ता रात ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी सामान की दूसरी खेप मख्तस की, जिसमें 4300 अशिया जैसे सूती ख़ीमे, लिहाफ और फोल्डिंग बेड शामिल हैं।